हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रिलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे जून 2022 के पहले सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपसे पूछे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर है गुजरात टाइटंस। आपको बता दें कि यहां आईपीएल में पहली बार मैदान में उतरी गुजरात की टीम ने चैंपियनशिप के फाइनल्स में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान रहे कि इस वर्ष आईपीएल में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। वैसे इससे पहले केवल 8 टीमें ही हिस्सा लेती थी। इन 2 नई टीमों में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स शामिल थी। बात करें आईपीएल 2022 के अवार्ड विनर्स की तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड उमरान मलिक को मिला है। सीजन में सबसे ज्यादा छक्के का अवार्ड जोस बटलर को मिला है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिनेश कार्तिक को मिला है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड जोस बटलर को मिला है। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों को मिला है। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जोस बटलर को मिला है। सीजन की सबसे तेज बॉल का अवार्ड लॉकी फर्ग्यूसन को मिला है। सीजन में सबसे ज्यादा चौके का अवार्ड जोस बटलर को मिला है। सीजन में सबसे ज्यादा विकेट यानी पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिला है। सीजन में सबसे ज्यादा रन यानी ऑरेंज कैप जोस बटलर को मिला है। कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड इवन लुइस को मिला है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोस बटलर को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाले का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? सही आंसर है पंजाबी। आपको बता दें कि मूसेवाला गायक और अभिनेता तो थे ही, इसके अलावा वह कांग्रेस पार्टी के जरिए पंजाब की राजनीति में पैर जमाने की भी कोशिश कर रहे थे। इन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले पिछले साल दिसंबर में राजनीति में प्रवेश किया था। ध्यान रहे कि इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा में हुआ था और इन्होंने सरदार चेतन सिंह सर्वहितकारी विद्या मंदिर मानसा से 12वीं कक्षा तक नॉन मेडिकल की पढ़ाई की थी। इसके अलावा उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में कनाडा में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी किया था। अपनी गायकी के साथ साथ मूसेवाला ने यस आई एम स्टूडेंट, तेरी मेरी जोड़ी, गुनाह, मूसा जट्टू और जटन द मुंडा गौन लगा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी जर्नलिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 30 मई को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 30 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन करीब 196 वर्ष पहले कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है दोस्तों कि जिस स्थान से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू हुआ, आज वहां उसका निशान तक नहीं बचा है। उदंत मार्तंड समाचार पत्र की बात करें तो पंडित जुगल किशोर ने 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। तमाम प्रयासों के बाद गवर्नर जनरल की ओर से उन्हें 19 फरवरी 1826 को इसकी अनुमति मिली। यह समाचार पत्र हर मंगलवार पुस्तक के प्रारूप में छपता था। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो सके थे। दुर्भाग्यवश 30 मई 1826 को शुरू हुआ यह अखबार आखिरकार 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 31 मई को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा करें। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य देशों ने वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यह अधिनियम लोगों को कम से कम 24 घंटे तक तंबाकू का उपयोग करने से रोकने हेतु प्रेरित करने के लिए पारित किया गया था। बाद में 1988 में संगठन ने एक और प्रस्ताव पारित किया कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। वैसे दोस्तों, हमने आपके लिए तंबाकू के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है
जिससे हमने तंबाकू के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिए, यहाँ आपको तंबाकू के बारे में समस्त जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मई 2022 को भारत के किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है गोवा। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ध्यान रहे कि इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव का हिस्सा था। इसके साथ ही विद्यार्थी एक बात यह भी ध्यान रखें कि भारत को अंग्रेजों से आजादी 15 अगस्त सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आजादी 14 साल बाद यानी 19 दिसंबर 1961 को मिली थी। फिर गोवा भारत का हिस्सा बना था। आजादी से पहले पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया था। गोवा राज्य के बारे में बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ आमतौर पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ये भी ध्यान रहे कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह थे? सही आंसर है गायक। आपको बता दें कि इनका निधन हृदयघात के कारण हुआ है। के नाम से मशहूर इस गायक ने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती भाषाओं में कई हिट गाने गाए हैं। बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलियां से लेकर हाल ही में आई फिल्म 83 के ये हौसले तक के सफर में 250 से ज्यादा गानों में के ने अपनी मधुर आवाज दी थी। वहीं सिंगर के बारे में बात करें तो के का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। के फिल्मों में गानों के अलावा टीवी शो फेम, गुरुकुल, इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 और कोक स्टूडियो का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनके हिट गानों में कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन बंजारापन, 10 बहाने, अजब सी, खुदा जाने, दिल इबादत और तू ही मेरी शब है आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 1 जून को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को दूध को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन की समस्या की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करना और डेयरी क्षेत्र में इसके प्रभाव को कैसे कम करा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है एसएल थाउसन। यहाँ 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसएल थाउसन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि इसके अलावा अन्य बड़ी नियुक्तियों में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वैसे वर्तमान समय की बात करें तो पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। वहीं मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थाउसन भी सीमा सुरक्षा बल में इसी पद पर तैनात हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 जून 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है तेलंगाना। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में आया था। इस दिवस के महत्व की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना के आधिकारिक अलगाव की याद दिलाता है। वहीं तेलंगाना राज्य के बारे में बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का राज्य पक्षी पलपिट्टा है, जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके अलावा तेलंगाना का राज्य पशु जिंका है, जिसे कृष्ण मृग या काला हिरन भी कहा जाता है, एवं तेलंगाना का राज्य पेड़ जम्मी चेट्टू है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं? सही आंसर है राजेश गेरा। यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में
राजेश गेरा एनआईसी के उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले राजेश गेरा ने स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नीति आयोग, पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, अध्यक्ष सचिवालय, श्रम और रोजगार सूचना विज्ञान प्रभाग समेत कई प्रभागों में अपना नेतृत्व किया है। बात करें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तो इस केंद्र की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी और एनआईसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनआईसी का मुख्य उद्देश्य है केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे, सही आंसर है संतूर वादक। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि पंडित सोपोरी हमारे देश के इकलौते क्लासिकल म्यूजिशियन थे जिन्होंने संस्कृत, अरबी समेत देश की लगभग हर भाषा में करीब 4000 से अधिक गीतों के लिए म्यूजिक कंपोज किया है। सोपोरी ने देश की एकता के लिए भी कई गाने कंपोज किए हैं। इनमें सरफरोशी की तमन्ना, कदम कदम बढ़ाए जा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और हम होंगे कामयाब आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे जून महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 3 तारीख को। आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 जून को साइकिल चलाने से होने वाले सेहत व पर्यावरण के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिवस को वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व बाइसिकल दिवस के तौर पर घोषित किया था और इस प्रकार इस वर्ष दुनिया भर में 5वां विश्व बाइसिकल दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग द अफोर्डेबल रूट टू सस्टेनेबिलिटी। बात करें साइकिल चलाने से होने वाले फायदे के बारे में तो सबसे महत्वपूर्ण तो आज के समय में ये है कि साइकिलिंग से पैसे की बचत होती है। इस प्रकार साइकिल परिवहन के लिए सबसे सस्ता जरिया है। इसके अलावा साइकिल चलाने से दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर का वजन नहीं बढ़ता, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हाइपरटेंशन होने की संभावना नहीं होती है, तनाव कम होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। कुल मिलाकर साइकिलिंग हमें एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए एडू रिलेशन की आपसे अपील है कि आप भी जितना संभव हो साइकिल का ही इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं? सही आंसर है जेवियर ओलिवन। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि जेवियर ओलिवन यहाँ इस पद पर पिछले 14 वर्ष से फेसबुक के साथ जुड़ी रही शेरिल सैंडबर्ग का स्थान लेंगे। ध्यान रहे कि 44 वर्षीय ओलिवन ने 2007 में फेसबुक ज्वाइन किया था। वहां पिछली सीओओ शेरिल सैंडबर्ग के बारे में बात करें तो उन्होंने 14 साल पहले वर्ष 2008 में गूगल की नौकरी छोड़कर फेसबुक ज्वाइन किया था और इसमें कोई शक नहीं है कि फेसबुक को एक स्टार्टअप से डिजिटल एडवर्टाइजिंग एम्पायर बनाने का सैंडबर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। बात करें फेसबुक के मेटा के बारे में तो अक्टूबर 2021 में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर लिया था। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि वे लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते थे और वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी पहचान जहां फेसबुक को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? सही आंसर है हरिनी लोगन। यहाँ भारतीय मूल की 14 वर्षीय अमेरिकी छात्रा हरिनी लोगन ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत ली है। आपको बता दें कि यहाँ हरिनी लोगन का फाइनल विनिंग वर्ड मुरहेन था, जो ग्राउस फैमिली की मीडियम साइज फीमेल वाटर वर्ड है। और ध्यान रहे कि हरिनी ने 21 मुश्किल शब्दों का सही उच्चारण करके इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराई है। स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा प्रारूप है जिसमें प्रतियोगियों का यह परीक्षण किया जाता है कि वे 90 सेकेंड्स के अंदर कितने शब्दों का सही उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के विजेता को $50,000 तथा दूसरे स्थान के विजेता को $25,000 दिया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है,
हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड के नैनीताल में दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप का उपयोग सितारों, अंतरिक्ष मलबे एवं उपग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अब लिक्विड टेलीस्कोप की मदद से आकाशगंगा प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं और भविष्य में होने वाले परिवर्तन को जानने और उजागर करने में सहायता मिलेगी। वैसे अभी इस टेलीस्कोप के काम शुरू करने में कुछ इंतजार करना होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में 3 महीने के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद किया जाता है। इसलिए अक्टूबर से जब मौसम सामान्य होगा तो यह दूरबीन खगोलीय घटनाओं की जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा। संभवतः दिसंबर तक इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों के नाम। भारती कश्यप, विजय शंकर और राजेंद्र कुमार। इन्होंने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। और अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 का आईपीएल खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता था? दूसरा प्रश्न है, कौन व्यक्ति भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे? तीसरा प्रश्न है, किसने वर्ष 2021 की अमेरिका के प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती थी? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप पर जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और सुरक्षित रहें। थैंक यू।